शारदे परम ब्रह्म मां भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने कहा कि आप लोग मिल गए। जब शबरी को राम मिल सकते हैं, हनुमान को राम मिल सकते हैं, तो हम तो साधारण से कवि हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज तोरे। तो कवि इतना बड़ा विषय नहीं है, माँ शारदे की कृपा है, हम लोग तो माध्यम बस हैं। आप सबने बुलाया, आप सबका प्रेम है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पूज महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। देखिए रात के 12 बज रहे हैं, मेरा गला थोड़ा सा मेरा साथ नहीं दे रहा। लगातार मैं पिछले 6 तारीख से कार्यक्रमों में हूँ, बाहर हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ, निवेदन करता हूँ। ये रात के 12 बज रहे हैं, हो सकता है समय सुकून का हो, शांति का हो, लेकिन मित्रों एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि क्रांति करने का कोई समय नहीं होता। इसलिए निवेदन केवल इतना है, 7.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। और हमारे पुरखे बैठे, हमारे बूढ़े पुराने लोग बैठे, प्रबुद्धजन बैठे हैं। बुंदेलखंड के किसानों के लिए, बुंदेलखंड के लोगों के लिए, माफ करना किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी व्यक्ति की सरकार हो, यहाँ पलायन गरीबी के अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और मेरा तेवर क्या है, अगर मेरा तेवर आपको पसंद आए तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं। मेरे समक्ष नारी शक्ति मौजूद है, मेरी मातृ शक्ति मौजूद है। मैं निवेदन करता हूं, अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लेता है। मैं उस मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है। आज इस धाम पर उपस्थित हूँ, पूज्य गुरु महाराज जी की उपस्थिति है, और इस परंपरा को, इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग तमाम मेरे समक्ष मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूँ, जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है, जिनके त्याग तपोबल से उन्नति धर्म सनातन है, जिन संतों के आने से हर्षित पावन हो जाती है, कोई नीरस कुटिया जैसे मन भावन हो जाती है, जिन संतों की भक्ति से निर्बल को शक्ति मिलती है, जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ति मिलती है, जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ति मिलती है, उन चरणों की पावन रज माथे से आज लगाता हूं, और आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। भारती माता के आंसू पोंछने को, भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी। होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा। मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे। आंख में सपने नहीं शोले धधकते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते। सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे। वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं। पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन। उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। और मेरे समक्ष मेरे प्रबुद्धजन बैठे, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। एक कविता विशेष में पढ़ना चाहता हूं, यहीं से कविता पाठ प्रारंभ करता हूं। ये बुंदेलखंड की पावन पवित्र माटी, और ये बुंदेलखंड कोई सामान्य साधारण माटी नहीं है। ये बुंदेलखंड, मेरी मातृ शक्ति सुने, ये बुंदेलखंड रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, जो अपने पृष्ठभाग पर अपने शिशु को बांधकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है, लेकिन झांसी के स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आने देती। ये बुंदेलखंड आला और उदल की माटी है, जिनका नाम सुनकर आज भी तलवारें नाचना शुरू कर देती हैं। ये बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल की धरती है, जिन्होंने मुगलों की गर्दन को काटकर उनके लहू को पान करके अपनी प्यास को बुझाया। और ये बुंदेलखंड लाला हरदौल की माटी है, जो जहर को पीना तो स्वीकार किया, लेकिन अपने भाभी के मान और सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दी। जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं। आपने तीर्थ किए होंगे, कुंभ किए होंगे, लेकिन आज इस रुरवा धाम में पूज्य महाराज जी की उपस्थिति में बालाजी सरकार के चरणों में बैठकर अगर पूरे बुंदेलखंड की यात्रा आपको करा दूं तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं, निवेदन करता हूं।
जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांदकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, रुरवा धाम के बालाजी मदमर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहां परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, जहां भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर और छा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। सौ बार नमन मेरा बुंदेल। एक बार दोनों हाथ उठा करके पंकज पंडित का अभिनंदन करिए, बोलिए जय जय बुंदेलखंड। कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, उन्नाव बालाजी सूर्यदेव सब कष्टों को हर लेते हैं, सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था, रानी झांसी के चरणों में गोरों ने शीश झुकाया था, आला उदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है, मर्दन सिंह राजा खेत सिंह की कथा बाँचने लगती है, बुंदेल केसरी छत्रसाल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेलखंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है, हम तूफानों से लड़ते हैं, हम जुगनू के रखवाले हैं, हम मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह जगाने वाले हैं, हर दौल लला आलाउदल लक्ष्मीबाई मर्दानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। हम ध्यानचंद का जादू है, रानी झलकारी की कटार, और गर्व करना बुंदेलखंड के महापुरुषों पर, बुंदेलखंड की नारी शक्ति पर। हम ध्यानचंद का जादू है, रानी झलकारी की कटार, मैथिली शरण की पंचवटी, हम उमा भारती के विचार, हम ओज तरुण सागर का है, दद्दाजी के अनुयायी हैं, हम देश राज के लोकगीत और बांदा की तरुणाई हैं, हम हैं हमीरपुर से अमीर और फाग ईश्वरी गाते हैं, हम आशुतोष राणा का अभिनय दुनिया को दिखलाते हैं, हम आशुतोष राणा का अभिनय दुनिया को दिखलाते हैं, बलदेवगढ़ की है तोप हमी और खजुराहो की शिल्प कला, हम गौर डॉक्टर हरि सिंह, हम ही देवगढ़ की मूर्ति कला, जलधारा यहाँ जटाशंकर की चंदेरी की साड़ी है, कालिंजर अपराजेय दुर्ग गढ़ पहरा सिद्ध पहाड़ी है, तुलसी पद्मा करकम के सबके गूंज रहे स्वरवाणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम सेरा राई बधाई नौरता दुनिया को दिखलाते हैं, मानो या ना मानो सच में ना बहन भलो ना भैया है, हमने दुनिया को बतलाया सबसे बड़ा रुपया है, लालित ललितपुर का हम ही बरुआ सागर की हरियाली, टहरोली गुरसराय में रस बरसाती अपनी बुंदेली, प्रसिद्ध कोच की रामलीला कालपी व्यास का मंदिर है, लंका मीनार जालौन की ऊंची किला अनोखा समतर है, बुंदेली में हम दमोह का टीकमगढ़ का नजरबाग, हम रहली खुरई गड़ा कोटा के भजन कीर्तन राग फाग, और आदि शक्ति जगदम्ब पठा देवी अम्बे कल्याणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी। तो पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर काना, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड, पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर काना, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड, तुलसी बिहारी पद्मा कर से वाणी पुत्र, मेरे देश भारत की वाणी है बुंदेलखंड, तो आला रणमत राजा खेत सिंह छत्रसाल, लाला हर दौल की निशानी है बुंदेलखंड, और झांसी वाली रानी मर्दानी बलिदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड, झांसी वाली रानी मर्दानी बलिदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। जब मैं बागेश्वर धाम में इस कविता को पढ़ा तो महाराज जी ने कहा इसमें कुछ चीजों की कमी है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बुंदेलखंड में गरीबी, किसानी, पानी की कमी, ये भी समस्याएं, इन पर भी प्रकाश डालिए। तब एक मैंने कविता लिखी। मेरे बूढ़े पुराने महीने बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बाप दादा परदाओं की उम्र निकल गई,
उम्र खपा दी उन्होंने खेतों में, लेकिन उसका परिणाम हमें अभी तक नहीं मिला है। 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ना चाहता हूं, और अगर आपको लगे कि मैंने हिंदुस्तान में गांव को जीवित कर दिया है, किसान को जीवित कर दिया है, तो आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। और कोई नेता इस भ्रम में ना रहे कि यह देश उनके सहारे पर, उनके बलबूते पर खड़ा हुआ है। यह देश केवल 2 लोगों के सहारे पर है, एक खेत में खड़े हुए किसान और दूसरा सीमा पे खड़े हुए जवान। पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है? फॉर्च्यूनर में बैठकर बिस्लरी का बोतल का पानी पीने के बाद कोई भी आदमी मंच से भाषण दे सकता है। खेत में खड़े होकर, सीमा में खड़े होकर देखिए, जब 25 और 50 डिग्री तापमान पर हमारे देश के किसान और जवान इस माटी में मेहनत करते हैं, पसीना छूट जाता है। निवेदन करता हूं, पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है? आपका बेटा पढ़ रहा है, पीछे जो लोग बैठे हैं आशीर्वाद मांगता हूं। पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है? मरघटों पर प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है? और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? आज जब एक किसान खेत की मेड़ की नाप कराने के लिए कचहरी में कदम रखता है, तो शासन प्रशासन के भय के कारण उसके माथे पर पसीना छूट जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे देश के किसानों की स्थिति आप देख लें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। आपको लगे कि ये मेरे विचार नहीं, आपका काम बोल रहा है, तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मेला। क्या स्थिति है किसानों की? सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मेला। रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं। आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल। कहते हैं लोग बड़े बदबूतन, हुआ पसीने से खुशबू। निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर। आभा में आंखें मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे। पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं। संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं। करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं। मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए। पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता। खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई। जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े। सत्ता के द्वारा छले गए और हार मान कर चले गए। ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला। दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला। पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे। क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे? क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे? और मुझे नहीं पता पारस पत्थर अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन जब मैं बुंदेलखंड के किसानों का श्रम देखता हूं, तो मुझे लगता है इन किसानों का श्रम ही पारस पत्थर है। जब आग उगलती हवाओं में ये किसान अपने पसीने की बूंद बंजर खेत में टपकाता है, तो यह खेत भी सोना उगलना शुरू कर देता है। ये खेती किसानी सरल नहीं। अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं, आप रात में 12 बजे खेत में पानी लगाने वाले लोग हैं। ये खेती किसानी सरल नहीं, मत घबराना, यह गरल नहीं, पर इतनी भी आसान नहीं, मुरली की कोई तान नहीं। ये खेती किसानी सहनशील, वायु से ज्यादा गतिशील, पानी से ज्यादा प्यासी है, मन से ज्यादा अभिलाषी है। सपने को स्वप्न बनाती है, आंखों को बहुत रुलाती है। रंगहीन नहीं है, धानी है, करती हरदम मनमानी है। सच में यह एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। सच में यह एक कहानी है। मृत्यु से कठिन किसानी है। आज का ये दौर है, आज की जो चुनौतियां हैं, यकीनन कहीं न कहीं मृत्यु से ज्यादा कठिन किसानी का एहसास होता है। जिंदाबाद। सच में यह एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। लेकिन एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं। दक्षिण भारत का एक नेता कहता है सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया है। वो खुद एड्स की पैदाइश है। मैं जिस मंच पे खड़ा हूं,
इस कविता से इस मंच पे इस कवि सम्मेलन का समापन करना चाहता हूं। एक बार आप तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। जब उसने कहा कि सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया है, हम इसे खत्म कर देंगे, उस नेता को 4 पंक्तियों में इस पावन पुनीत मंच से जवाब देना चाहता हूं। और मेरे जवाब से आप सहमत हो तो बुंदेलखंड का तेवर आपकी तालियों में देखिए पंक्तियां पढ़ता हूं। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। पुष्पेंद्र भैया बैठे हैं, आपको समर्पित करता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, मुझे पता है प्रेम की बांसुरी के लिए 10 उंगलियों की आवश्यकता होती है, सुदर्शन केवल 1 उंगली पर चलाया जाता है। बांसुरी बजाना कठिन है लेकिन पंक्तियां पढ़ता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझकर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौध है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है।